ये देखिएगा कैसे ये टाप करा रहे हैं और अपनी व्यवस्थाएं खुद ही बना लेते हैं अपने गांव वाले। जब विभागीय तौर पर या फिर हम कहें कि अगर कोई जब कोई जनप्रतिनिधि आपके लिए काम नहीं करता है तो फिर जो गांव वाले हैं वो तो देखिएगा हाथ पकड़ा रहे हैं एक दूसरे को। और अगर गलती से हाथ फिसल जाए तो आप ये देखिए बिल्कुल नीचे ये जो पानी कितनी बहाव के साथ बह रहा है, अगर एक बार बह गए तो शायद इनका यहाँ पे बचना मुश्किल होगा। वो देखिए ये टाप करा रहे हैं। बहुत बहुत जोखिम भरा होता है हमारा पहाड़, और इस पहाड़ के बीच अगर व्यवस्थाएं ना हो तो कितना ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक व्यक्ति को, पहाड़ के व्यक्ति को। देखिएगा कितना कितना सोच कर समझ कर करने के आने का प्रयास कर रहे हो, एक और आगे यहाँ पर रोका भी जा रहा है उनको, मगर वो फिर भी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे तमाम जो है ये हैं लोग, वो देखिएगा आ ही गए हैं। मगर ये स्थितियां ऐसी ही रहेंगी और ऐसी ही बनी रह जाएंगी जब तक सच में कोई ऐसा कर्मठ और क्रांतिकारी, मैं कहूंगा, जनप्रतिनिधि हमारे पहाड़ों में नहीं पैदा हुआ ना, तब तक शायद ये जो गांव वाले हैं, ये जो लोग हैं अपनी व्यवस्थाओं को लेकर इतना परेशान रहते हैं, वो ऐसे ही अपने जीवन को धक्का मारते रहेंगे और चलते रहेंगे। खोके बनाए, दुकान बनाया, यहाँ रहते थे, रात को बिस्तर थे, खाट चारपाई थी, सामान था, फ्रिज था, टीवी था लगा हुआ, सब चला गया। बादल फटा, ये सामने आप देख रहे हैं जो ये बादल फटा हुआ है। और ये जो दुकान है, ये दुकान तो गई इसमें 5-6 दुकानें पहले भी थी, वो हमारे आंखों के सामने पूरा बेचारे का सामान सारा चले गया। देखो ये चले गया। बगल में राजधानी के होने बावजूद भी यहाँ पे इनका फोकस नहीं है, तो ये धराली में जाके क्या फोकस करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि 2027 में ट्रिपल इनको इंजन लगना चाहिए, तब जाके ये फूल बनेंगे, व्यवस्थाएं तब होंगी इनकी। ये चाहते क्या है कि मतलब इनपे इंजन लगते रहे। वो जगह देखने को मिल रही होगी अभी आपको, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इससे पहले ही मैंने एक फुटेज आपको दिखाई कि किस तरीके से नौका की तरह एक जो पूरी दुकान है वो बह जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, उस जगह पर कभी एक दुकान हुआ करती थी, एक नहीं बल्कि कई दुकानें हुआ करती थी जो कि आज नहीं है। तकलाना पट्टी टिहरी गढ़वाल, मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ और इस जगह का नाम है सीतापुर, जहाँ पर कल 2 बार बादल फटा, एक सुबह के समय और एक दोपहर के समय, जिसके बाद का जो मंजर आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से हो रखा है। उत्तरकाशी में आपने देखा कि किस तरीके का पूरा जो धराली है वो पूरा बह जाता है, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्थितियां हो रखी है। और ये देखिएगा ग्रामीण आज अपना माथा पकड़कर, हाथ जोड़कर यहाँ पे सिर्फ खड़े हैं ताकि जो रास्ता है ये आप इससे ठीक हो सके और चीजें हमारे लिए बढ़िया हो सके। वो देखिएगा, वो पट्टे भी कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन को बोलूंगा जूम कीजिएगा। अपने रोजगार को पाने के लिए गांव वालों ने अपने घर में अदरक उगाया था ताकि उनको बेचे और चंद रुपए कमा सके, मगर उन चंद रुपयों के चलते ये देखिएगा सर, बताया जा रहा है इतवार के दिन इन्होंने कट्टे निकाले थे, भरे थे, सोमवार के दिन मार्केट में जाना था और आज मंगलवार हो गया, मगर क्या करना, सोमवार के दिन कुछ इस तरीके की ये आपदा, ये त्रासदी जो आ चुकी है वो भी देखने का विषय बन चुका है। मैं कैमरामैन को थोड़ा सा आगे आएगा और दिखाते हैं किस तरीके से कितने बहाव यहाँ पर आ रखा है पानी का। और एक जब यहाँ पे कभी एक पुल हुआ करता था, आज वो पुल नहीं है। लापरवाही किसकी मानेंगे, किसकी होगी? पहले ग्रामीणों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब क्या क्या स्थितियां यहाँ पे हो रखी है। मैं कहूँगा भाई साहब आपसे बात करता हूँ। गाँव वालों ने बताया कि आप पूर्व जिला पंचायत यहाँ पे रहे हैं, आपके कार्यकाल में हमने ये जगह बनती हुई भी देखी होगी, बिगड़ती हुई भी देखी होगी। 2022 का एक वक्त था जब यहाँ पे बहुत बड़ी एक आपदा आई थी, उसने काफी यहाँ पर दुर्घटनाएं भी करी और काफी क्षति भी पहुंचा। उसके बाद से आज तक वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर जी रहे हैं ये गांव, क्यों? मैं जब जिला पंचायत सदस्य था तो मेरा कार्यकाल 2019 में खत्म हो गया था। मेरे बाद दूसरे भी जिला पंचायत सदस्य रहे, लेकिन जिला पंचायत सदस्य या प्रधान पंचायत का मतलब नहीं है। आप पूरी राजकीय व्यवस्थाओं को समझते होंगे। अगर आप राजकीय व्यवस्थाओं को समझते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये जो शिकायत है ना, पंचायत का सदस्य यहाँ क्या व्यवस्था कर सकता है? नहीं कर पाएगा। वो केवल चिट्ठी पत्री ही लिख सकता है, और चिट्ठी पत्री आप जाकर के देखेंगे, डीएम के यहाँ देखिए या शासन में जाके देखिए, वो हमारी चिट्ठी पत्री के साथ साथ विभाग की चिट्ठी पत्री भी चल रही है और पीडब्ल्यूडी के लोग यहाँ मौजूद हैं। आप उनसे पूछिए कि उन्होंने कितनी चिट्ठी पत्रियां चला दी इस पे, और चिट्ठी पत्री चलते वो फाइल कहाँ चल गायब हो जा रही है। 2014 में भी यहाँ भयंकर आपदा आई थी, अगस्त के माह में। उस समय मैं जिला पंचायत सदस्य था।
वहाँ उस समय ये पुलिया यहाँ से देहरादून को जोड़ती थी, वो लटक गई थी, लेकिन उसमें पैदल आना जाना तब भी रहता था, ताकि लोग आना जाना अपना, यहाँ ये स्थिति हो जाए तो उधर से चले जाएं। लेकिन 2022 में वो भी बह गई, और उसके बाद यहाँ ये बिल्कुल ऐसा क्षेत्र हो गया कि शेष दुनिया से कट जाता है एकदम से। जैसी बरसात या आपदा का माहौल होता है, ये तो आपदा है, ये तो दिख रही है, लेकिन सामान्य बरसात में भी लोग बाहर जाने निकलते में डरते हैं। उसका कारण है क्योंकि आगे की स्थिति ऐसी बन जाती है। तो शासन में जो चिट्ठी पत्रियां राजस्व विभाग की चल रही होंगी, डीएम के स्तर से चल रही होंगी, पीडब्ल्यूडी के स्तर चल रही होंगी, सिंचाई विभाग के स्तर से चल रही होंगी, और लघु सिंचाई का भी काम था यहाँ, वो भी चल रही होंगी, वो कहाँ है चिट्ठी पत्रियां? ये सवाल हम पंचायत प्रतिनिधियों से नहीं पूछ सकते। ये पंचायत प्रतिनिधियों के पूछने के बजाय तो शासन के लोगों से पूछा जाना चाहिए, सरकार से पूछा जाना चाहिए, मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। और हमारा प्रतिनिधित्व तो शासन में, सरकार में नीति निर्माण के लिए कौन करता है? विधायक जी। विधायक जी से पूछा जाना चाहिए। विधायक जी से एक गांव की अगर हम समस्या की बात करते हैं तो गांव के जो लोग हैं ग्रामीण, वो अपनी समस्या लेकर सीधा प्रधान के पास जाते हैं, क्षेत्र पंचायत के पास जाएंगे अपने क्षेत्र के, या फिर अपने जिला पंचायत के पास जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए यही विधायक है, हमारे लिए यही सांसद है, हमारे लिए यही प्रधानमंत्री है, हमारे लिए मुख्यमंत्री। हर कोई सिर्फ वो अपने ग्राम प्रधान, अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है जो उसके क्षेत्र के हैं। मगर सर मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जब जनप्रतिनिधि के ही पूरा विभाग नहीं सुन रहा है, आपने 2014 की बात करी है, उस दौरान से भी 2022 की बात करी है, उस दौरान से भी आपका 2019 में कार्यकाल भले ही खत्म हो गया, मगर तब से लड़ते हुए आज अगर 11 से 12 साल हो चुके हैं 2014 से, तो आज भी अगर जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है तो किसकी, क्या ग्रामीणों की सुनी जाएगी या फिर उन भरे हुए कट्टों की? बिल्कुल ठीक बात आपकी है, और हम आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लेकिन जब व्यवस्था ही ऐसी हो गई हो तो कोई भी ग्रामीण का क्या करेगा? वो यही तो करेगा चिट्ठी पत्रिका। जब मैं था, मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वालों को बोल बोल के मशीनें भिजवा देता था, ऊपर की जो दीवारें लगी है वो लगा देता। ये जो आपको यहाँ सुरक्षा दीवार यहाँ लगी हुई थी, मैंने लगवाई थी उस समय, पीडब्ल्यूडी से दबाव बना करके, जिला योजना से पैसा ला करके उसमें यह लगाया था। अब वो बह गया, लेकिन बह गया तो पीडब्ल्यूडी भी देख रही है कि उनकी संपत्ति बह गई। उनका भी अधिकारी जो भी होगा, एई होगा, जेई होगा या एक्शन होगा, उसके हाथ में क्या पावर है? उसके हाथ में 2, 4, 10 लाख की, 20 लाख की पावर तो हो सकती है, लेकिन ये तो करोड़ों रुपए का काम यहाँ दिख रहा है। ये करोड़ों रुपए का काम शासन स्तर पे होना, ये समझदारी की बात है। मैं जानता हूँ कि ग्रामीण जिससे सीधा जुड़ाव होता है, जिससे उससे ही उम्मीद करते हैं, और उनकी उम्मीद कोई गलत भी नहीं है। लेकिन हम किससे उम्मीद करें? मैं वर्तमान में तो नहीं हूँ प्रतिनिधि, लेकिन हम किससे उम्मीद करेंगे? हम सरकार से और शासन से तो उम्मीद करेंगे। और शासन और प्रशासन में जब बहरे लोग हों और साथ में अंधे भी हो गए, दिख ना रहा हो उनको, तो स्थिति ऐसे ही होती है। मैं समझता हूँ कि हम उत्तराखंड आंदोलन के दौरान में भी, हम कॉलेज के साथ डीएवी कॉलेज में मैं पढ़ता था, लेकिन हम सक्रिय रहते थे आंदोलन में भी। हमने आंदोलन जब रहते थे तो हम सोचते थे कि हमारे हाथ में जब राज होगा तो शायद स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन स्थितियां जब बदतर होती दिखती हैं तो शायद और बुरा हमें लगता है। और मुझे उम्मीद करनी चाहिए, अब जनता से ही उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोग पहले, तंत्र बाद में। जब तंत्र ना सुन रहा हो तो लोग को उठ खड़ा हो जाना चाहिए, और जनता की आवाज को, अगर विधायक जी को और उनका घेराव कर देना चाहिए, सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये केवल मेरे बोलने से नहीं, आम जन की भावना के साथ में इसको खड़ा होना पड़ेगा, तभी शायद कुछ स्थितियां बदलती हुई दिखेंगी। ग्रामीण है मेरे साथ। सर आपकी दुकान थी यहाँ पे? जी भैया। तो ये जो दुकान है यहाँ पे कितने वर्षों से थी? ये सन 2016 से। 2016 से आपकी दुकान है यहाँ पे? ये हर साल आता होगा बरसात में ऐसा? मतलब ये तो 22 में आया। 22 में आया? 22 में। तब से ऐसे ही चल रहा है? 22 तक तो हम बिल्कुल ठीक थे यहाँ पे। 22 के बाद बड़ा नुकसान हुआ, 22 में 19 अगस्त को। तो आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि सुबह सुबह आप आए होंगे दुकान? नहीं, यही थे हम रात को, पर घर चले गए थे उस टाइम 10-11 बजे रात को। अच्छा। तो सुबह आया तो तब तक यहाँ पूरा खत्म। तब तक, जब तक आया ऐसा कुछ नहीं मिला हमको। बस पूरी दुकान थी, कमरा थे, मकान था यहाँ पे। अच्छा। 3 कमरे मकान थी, लैट्रिन बाथरूम था, सोने सब कुछ था, फ्रिज सब कुछ। मतलब यही बोलने मतलब कुछ नहीं बचा यहाँ पे? कुछ नहीं बचा, सब गया? सब गया। अब नाप लेने मेरी वो, फिर मैंने इसमें जो खोके बनाए, दुकान बनाया, यहाँ रहते थे, रात को बिस्तर थे, खाट, चारपाई थी, सामान था, फ्रिज था, टीवी था लगा हुआ, सब चला गया, सब बह गया। दोबारा चला गया। आप भी यही गांव में रहते हैं? ग्रामीण हुई, वही गांव के ही हैं। तो ये जो स्थितियां आज 2022 से भाई साहब बता रहे हैं, इससे पहले भी पत्राचार तमाम चीजें हुई होंगी,
उस दौरान मैंने देखा एक फुटेज में कि यहाँ पे एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पुल बना दिया गया था। तब भी मतलब 12 से 13 पाइप यहाँ पे डाले गए थे। वो पाइपों की क्या स्थिति दिखाऊंगा मैं अपने व्यूवर्स को, तो पूरा बह चुके हैं यहाँ से इधर से उधर। मगर स्थितियां जो की तो हर बरसात में ये बह जाता है, हर बरसात में ऐसी व्यवस्था है। तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ है कोई आया आपके पास पीडब्ल्यूडी का कोई व्यक्ति के भाई यहाँ नहीं हम इसको करते हैं पूरा टाइम? नहीं, आज तक कोई ऐसा कोई मतलब जो भी व्यवस्थाएं थी टेम्परेरी व्यवस्थाएं थी। हमारे ग्रामीणों की तरफ से मेरा बोलने का मकसद यह है कि हम इस गांव में रहते हैं, देहरादून से दूरी है तकरीबन 10 से या 15 किलोमीटर के दायरे में। जब यहाँ सरकार बगल में राजधानी के होने बावजूद भी यहाँ पे इनका फोकस नहीं है, तो ये धराली में जाके क्या फोकस करना चाहते हैं? मेरा बोलने का मकसद ये है, यहाँ ग्रामीण हैं, घरों में पड़े हुए हैं, रक्षाबंधन के दिन से सबके सब तथा घर में अपने रह रहे हैं। किसी चीज की व्यवस्था है, सब किसी के बच्चों को बुखार होगा, किसी कुछ होगा, गवर्नमेंट को कोई संज्ञान नहीं। सरकार को कम से कम जब 14 किलोमीटर के दायरे में अगर हम लोगों की बात नहीं समझ पा रही है सरकार, तो हम दूर दराज के क्षेत्रों के विषय में कैसे समझ सकते हैं कि सरकार वहां पहुंचा रही होगी? अखबार में फोन के माध्यम से सुन लेते कि धराली में बड़ी व्यवस्थाएं चल रही। जब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं हमें दिख रही, जो राजधानी के 15 किलोमीटर के दायरे में, तो दूर दराज की बातें तो सब अफवाहें हैं। हमारी तरफ से तो सब अफवाहें। हमारी डबल इंजन की गवर्नमेंट से यही मुद्दा है कि ये क्या चाहते हैं कि 2027 में ट्रिपल इनको इंजन लगना चाहिए, तब जाके ये पुल बनेंगी, व्यवस्थाएं तब होंगी इनकी। ये चाहते क्या है कि मतलब इनपे इंजन लगते रहे हैं, ग्रामीण जाए भाड़ में, यहाँ गधेरे आते रहे, व्यवस्थाएं सब भंग होती रहे। इनको खाली अपने इंजन पे ही फोकस है इनका। मेरा सभी ग्रामीण वासियों की तरफ से एक ही मुद्दा है आपके लोकार्पण माध्यम की तरफ से कि हमारी व्यवस्थाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी, पीडब्ल्यूडी के माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी से भी एक अनुरोध है कि इस विषय में संज्ञान तो ले, कम से कम संज्ञान तो ले। माननीय विधायक जी प्रीतम सिंह पंवार जी इस क्षेत्र के बारे में कम से कम कुछ तो सोचें। यहाँ डंगर नहीं रहते, मनुष्य रहता है। तमाम ग्रामीण हैं, बड़े परेशान हो रखे। अदरक 3 दिन से निकला हुआ है, सारा अदरक कई लोगों का, मेरा अपने घर का सब खराब हो गया। जो थोड़ा बहुत सही रहा वो आज मंडी के इनके माध्यम मंडी में पहुंचा रहे हैं। तो ये व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। 13 करोड़ की एक पुल को यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है, ऐसा बताया गया है। दिसंबर माह में प्रस्तावित पुल को आज तक उस पे बस कुछ ना कुछ त्रुटियां निकालने पे ही लगे गए हैं, क्योंकि वो 13 करोड़ मुझे लगता है शायद पुल पे ही लगना है, क्योंकि वो 13 नहीं, वो 26 करोड़ होने चाहिए, ताकि वो 26-13 करोड़ बाकी जेब में जाए और तब 13 करोड़ में पुल। क्यों सर, सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मेरा जो कहने का मतलब है, काफी लोगों ने कहा, और ये क्षेत्र आप देख लीजिए कि एक नकदी फसल वाला क्षेत्र है। और अभी आप देख रहे होंगे, ये आपको कट्टे दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो पहाड़ों की जीविका लगभग इस पे चलती है। और ये मात्र ही वाकई में ही ये राजधानी से 10 से 12 किलोमीटर के नजदीक का वाला क्षेत्र है। जब आपके नजदीक वाले क्षेत्र में आपकी ये स्थिति है, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ये स्थिति है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं, माननीय मंत्री जी के जो इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे, विधायक जी कोई संज्ञान ले रहे, तो वाकई एक बहुत निंदनीय है। और बार बार ये वैकल्पिक व्यवस्था की जो मैं बात कर रहा हूँ कि 2000 अभी कई बार कहा कि कई साथियों ने कहा कि 2022 से लेकर अभी तक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक घर था, और इस घर में शायद ही 2022 में उनके लिए कंस्ट्रक्शन जो बना था, सरकार ने कहा था उनकी दुकानें बह गई थी, और उनके लिए एक फाइल बनाई गई, चिट्ठी गई, और पंचायत प्रतिनिधि जो उनको राहत मिलनी थी, जगह मिलनी थी, आज तक वो जस की तस पड़ी है। तो एक बार सोचने विषय, और सारे लोग बड़े परेशान है। तो मैं कल शायद पूरी क्षेत्र की जनता कल से टकटकी लगाए बैठी होगी कि हमने जिसको विधानसभा भेजा वो यहाँ पहुंचेंगे और हमारा कोई राहत मिलेंगे, लेकिन उनके अभी तक कान में कोई जू नहीं रेंग रही है। तो जनता उसका जवाब अवश्य इनको 27 में देगी। जो आज इन्होंने राजधानी के 12 किलोमीटर दूर चल के इनको काला पानी में खड़ा करे, कोई आज की नई बात नहीं है। 14 से लेकर 11 साल तक इनकी ये स्थितियां बनी है, तो वाकई बहुत निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। ये स्थितियां हर एक क्षेत्र की, 70 विधानसभाओं की हम बात करते हैं, 70 विधायक है हमारी विधानसभा में, 13 जिलों के अंदर 5 सांसद। बहुत अच्छा और बहुत सफल हो सकता है एक राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था है, शायद नहीं। हम मानते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, मगर क्या प्राकृतिक आपदा एक बार आने के बाद दोबारा उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है? क्या उस पर एक बार दोबारा से ये नहीं सोचा जाता है कि भाई प्राकृतिक आपदा को थोड़ा सा रोका जाए, किस तरीके से उसके साथ व्यवस्थाएं की जाए, ताकि ये जो टकटकी लगाए, ये जो हमारे ग्रामीण हैं, उदास बैठे हमारे ग्रामीण हैं, उनके साथ क्या हो? अब ये समझिए
अभी अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो इस सड़क पर मुझे लगता है ना तो कोई एम्बुलेंस आने वाली है, ना कोई टू व्हीलर जा पाएगा ठीक से। वो 12 किलोमीटर यहाँ से हमारा, अगर हम बोलते हैं देहरादून है और वहां पर इंद्रेश हॉस्पिटल है, वहां तक जाने पे भी मुश्किल से मुश्किल कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, मुझे बच भी नहीं पाएगा। ये स्थितियां यहाँ पर हो रही है। टिहरी का बहुत सुंदर क्षेत्र है, मगर इस क्षेत्र को देखिएगा पूरा बाढ़ में बहता हुआ ये क्षेत्र और ग्रामीण परेशान। हमेशा यही होता हुआ आया है, बस फोटो वीडियोस बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं हमारे प्रतिनिधि। बने रहेगा लोकार्पण के साथ।